क्लास 8 की हिंदी में हम सेकंड चैप्टर नमक का दरोगा पढ़ रहे थे। तो अब तक की कहानी में आप देखे हैं, पढ़े होंगे घर पर, कि पंडित आलोपी दीन बंसीधर को 1000 रुपये का भेंट देने के लिए कहा। उसको दूसरे शब्दों में घूस कहिए, कि ताकि उनके जो नमक की गाड़ियां थीं वो पास कर दी जाए, वहां से जाने दी जाए। तो इसके आगे क्या होता है आप इस कहानी को देखें। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, बुद्धिहीन माने बिना बुद्धि के, दृढ़ता माने हठ, एंड देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। और देव दुर्लभ यानी जो दुर्लभ त्याग होता है उस पर मन झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। मतलब धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग दोनों में संग्राम होने लगा। अब आप जान लें धर्म के मार्ग पर कौन था और अधर्म के मार्ग पर कौन था। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। धन ने उछल उछल कर, मतलब धन का प्रलोभन बढ़ता जा रहा था, माने बढ़ा बढ़ा के दिया जा रहा था। पंडित आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को धन का प्रलोभन बढ़ा बढ़ा के दिया जा रहा था। इसका मतलब, इसका अर्थ यही हुआ कि धन उसमें उछल उछल कर आक्रमण शुरू कर दिया। यानी धन अपने तरफ से धर्म को दबाना चाह रहा था ताकि धर्म दब जाए और धन निर्लक्ष्मी ऊपर हो जाए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। सोचे आप लोग, उस जमाने में 20,000 तक, यानी धन जो है बढ़ता जा रहा है, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के इस साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। लेकिन धर्म अकेले पर्वत के समान, अकेले सेना के एक से माने सेनाओं के समान अकेले एक सैनिक जो कि पर्वत की तरह अटल अविचल इस तरह खड़ा था। मतलब अर्थ ये हुआ कि अगर धन को आप यहाँ पे सैनिक मान लें तो सामने धन के तमाम सैनिक खड़े थे और सामने धर्म का सिर्फ एक प्रतिमूर्ति वंशीधर थे। अगर वो विचलित हो गए होते धन को देख करके, यानी धन रूपी सेना को देखकर विचलित हो गए होते, तो वहां पे धर्म की हार हो जाती, धन की विजय हो जाती। लेकिन उस धन रूपी सेना के सामने ये धर्म रूपी जो वंशीधर थे अकेले अविचल अटल खड़े थे। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, जो चाहे वो करे। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। यानी जो बदलू सिंह था उसका भी मन नहीं था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आलोपी दीन को हथकड़ी लगा देता। लेकिन अब दरोगा का आदेश है, दरोगा को मन ही मन गालियां देते हुए जाकर पंडित आलोपी दीन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। आज तक उनके सामने ऐसी विकट समस्या कभी आई नहीं थी जो आज आ गई। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर एक दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर, क्या 40,000 पर भी नहीं? सोच ले, अब भी लालच बढ़ती देने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी यहाँ धर्म विजय हो गया और धन हार गया। आलोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देख चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे कि काश इस समय कोई मुझे बचा पाता। कातर दृष्टि मतलब दयनीय अवस्था में देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े, अचानक बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी।
जिसे देखिए वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सबके सब देवताओं की भांति जवान चला रहे थे। सब आप शरीफ बन गए थे। सब लोग आज शरीफ होकर के सिर्फ और सिर्फ पंडित आलोपी दीन की आलोचना कर रहे थे, जो खुद जो है धर्म के आगे धन को कुचलते थे। आज वो अभी धर्म की बात कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हथकड़ियां लगाए, हृदय ग्लानि और क्षोभ से भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। इतने प्रतिष्ठित, इतने बड़े व्यक्ति को आज हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती, भीड़ भरे जन समूह से छत और दीवारों में कोई भेद न रह जाता। मतलब मेलों को देखकर भी आंखें उतनी व्यग्र नहीं होती, आंखें उतनी उत्सुक नहीं होती जितना उत्सुक पंडित आलोपी दीन को जो है देखने के लिए थी। किंतु अदालत में जाने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। जो ये अगाध वन था, मतलब समझ लीजिए एक जंगल समझिए अगर, तो उस जंगल के शेर थे पंडित आलोपी दीन। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। मतलब सारा का सारा ये जो है विभाग ही समझ लीजिए, पूरा वहाँ के सारे अधिकारी वर्ग, चपरासी से लेकर अधिकारी वर्ग तक सब उनका गुलाम थे। यानी सब लोगों ने धर्म को धन से कुचला था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से भाग दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्य पड़ रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य को साध्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वाचालता मतलब बोलने की शैली, बचने की शैली, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने में निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई कि मतलब आलोपी दीन को सजा नहीं होनी चाहिए। न्याय के मैदान में धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया। आज यहाँ कानून के सामने यानी अदालत में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। वंशीधार चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था। सिर्फ एक काम वो किए थे, सत्य। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। जो भी गवाह थे लोभ के कारण सब डावाडोल थे, कोई इनकी तरफ से गवाही देता ही नहीं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ रहा था कि न्याय नहीं मिलने वाला है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कर्मचारी खुद, उनके सारे कर्मचारी खुद भी पक्ष में थे। और पक्षपात तथा न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक हैं। मतलब बेकार हैं, भ्रम में पैदा करने वाले हैं। ये सही प्रमाण नहीं है। वे बड़े आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यप नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वे अपने काम में सजग और सचेत रहते हैं, किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। देख लीजिए, नमक हलाली इनके बुद्धि और विवेक को भ्रष्ट कर दिया। मतलब यहाँ वंशीधर ही दोषी हो गए। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। ये बात आ गई। यानी उनकी उदंडता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, ऐसा अदालत ने बताया सबूतों के द्वारा। तो अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आगे आप देखेंगे कहानी क्या होती है।